नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो उवंहायाण नमो लोये सवसाहोण येसो पंत नमोकार सवपावकनाशनो मंगलानंत संदेशे परमं हवै मंगलम्। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंतो शमन संग सदा अविचर मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्रभूति गौतम आदि गंधर भगवंत युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सजों में मेरा अनंत अनंत वर वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज अन्य मुनिवृंद परमादरणीय भगवती स्वरूपा महासाधु श्री व्याख्या प्रगति सूत्र श्री भगवती सूत्र जिसका दूसरा नाम है की वाचना प्रारंभ है। 5वें शतक का 8वां उद्देश्य सुनाया जा रहा है। कल जीवों के संबंध में प्रश्नोत्तर प्रारंभ हुए थे। हानि वृद्धि अवस्थान जीव बढ़ते हैं कटते हैं जहाँ अवस्थित हैं। तो समस्त जीव राशि के लिए तो आया कि ये संख्या अवस्थित है, ना कटती है ना बढ़ती है। जहाँ दंडकों की बात है, संसार के 24 दंडक वहाँ पर जीव कभी बढ़ते हैं कभी कटते हैं, कभी संख्या एक जैसी रहती है। तो सिद्ध भगवंतों का इनकी संख्या कटती तो नहीं बढ़ती है। और जब कोई सिद्ध नहीं होता तो उस समय संख्या अवस्थित रहती है। अब कितनी देर तक लगातार कटते हैं बढ़ते हैं, कितनी देर तक संख्या एक रहती है, इसके संबंध में प्रश्नोत्तर है। जीवाण भंते केवयं कालं अवठिया गोयमा सबद्धं निर्याण भंते केवयं कालं बढ़न्ति गोयमा जहन्नेनं एकं समयं उकोसेन आवनियाय असंख्ये जय भागं एवं हायन्ति वे निर्याण भंते केवयं कालं अवठिया गोयमा जहन्नेनं एकं समयं उकोसेन 24 मुहूर्ता एवं सतसोमे पुण्यसो बढ़न्ति हायन्ति फाणियपा नवरं
अवठियेषु इमं नाणतं तंजाहरण पभाय पुडवीय अड़यानि सम्मुता शक्कर पभाय 14 राइंदियाण बालुअ पभाय मासो पंक पभाय 2 मासो धूम पभाय 44 मासा तमाय 8 मासा तम तमाय 12 मासा असुर कुमारा भी बढ़ंती हायंती जहाँ निरैया आवठिया जहनेण एकं समय उकोसेण 8 मुहूर्ता एवं 10 भी जीवाणु भंते केवयं कालम अवठिया। हे भगवान, जीव कितने काल तक अवस्थित रहते हैं, न संख्या घटती है न बढ़ती है। भगवान ने उत्तर दिया, गोयमा सबद्धम। हे गौतम, सर्वबाधा सर्वकाल सदा जीवों की संख्या न घटती है न बढ़ती है, अवस्थित है। वैसे समुच्चय जीव राशि की अपेक्षा से सिद्ध भगवान अकेले देखा जाए तो उनकी संख्या बढ़ती ही रहती है, वो कभी घटते नहीं है, कभी ना बढ़ते हैं ना घटते हैं, एक जैसी रहती है। संसार के जीव ये तो सदा घटते ही हैं, लेकिन ये राशि खत्म नहीं होती। जितने जीव संसार से मोक्ष में जाते हैं उतने क्या है, घटते हैं। और जब मोक्ष में नहीं जाते तो संसार के जीवों की राशि एक जैसी रही, चाहे कहीं चले जाए, है तो संसारी है, वो तो संख्या न घटती है। मतलब के अवस्थान काल, लेकिन जहाँ पर समुच्चय संसार से नहीं, अवस्थान समस्त जीव राशि का बताया। जीव कोई नया पैदा नहीं होता और जीव कोई नष्ट नहीं होता, जो है वो सदा रहता है, और जो नहीं है उसका जन्म नहीं होता। तो जीवों की राशि जितनी पहले थी उतनी अब है, आगे भी उतनी ही रहेगी। अब दंडकों के अनुसार तीनों बातें पूछी जा रही हैं। निरैयाण भंते केवयं कालं बढ़ंती। हे भगवान, नारकी इनकी जो संख्या है यदि बढ़ने लगे तो लगातार कितने समय तक बढ़ती रहती है। अब ये बढ़ेगा कैसे? जब नए जन्म, मृत्यु तो किसी की नहीं हो रही, लेकिन नया जन्म होता जा रहा है, तो वो संख्या बढ़ रही है। अब नारकी जीव असंख्यात है, लेकिन जब ये काल करते हैं तो जघन्य संख्या 1, 2, 3 होती है, जन्मने और मरने का, और मरने की संख्या असंख्यात होती है। लेकिन समुच्चय जीव राशि तो जो जन्मने मरने वाले हैं उत्कृष्ट, उनसे भी असंख्यात गुना ज्यादा है। तो निरैयाण भंते केवयं कालं बढ़ंती। है भगवान, नारकी कितने काल तक बढ़ते हैं। गोयमा जहन्नेण एकम समय कोशेण आवनियाय असंख्यजय भागम। हे गौतम, जघन्य से एक समय, उत्कृष्ट से आवनिका का असंख्यात्म भाग है। मतलब लगातार नारकी जन्मते रहे, बीच में कोई विरह नहीं, तो केवल आवलिका के जितने समय है उसका असंख्यात्म भाग लेना। अब यदि वो असंख्यात्म भाग भी हम लें तो वो संख्या भी असंख्यात ही आएगी, क्योंकि अनुयोग द्वार में आया था आवलिका में कितने समय होते हैं, जघन्य युक्त असंख्यात।
तो उसका असंख्यात्म भाग कितना आया? वो जघन्य परित असंख्यात आया। और उसे एक कम कर दो तो वह उत्कृष्ट संख्यात की है। वह ज़्यादा आवलिका का असंख्यात्म भाग है। इतने समय तक जीव लगातार जन्म लें तो लगातार लेते हैं, और जितनी देर तक जन्म लेते रहेंगे उतनी देर तक संख्या बढ़ती रहेगी। तो कितने समय तक संख्या बढ़ती है? जघन्य एक समय और उत्कृष्ट आवलिका का असंख्यात्म भाग। अब है एवं हायंती वा। अब नारकियों की संख्या घटने लगे तो कितने समय तक लगातार घटती रहती है? जघन्य एक समय और उत्कृष्ट जो है आवलिका का असंख्यात्म भाग तक कहना। इतने समय तक लगातार नारकी अपना भाव पूर्ण करके काल धर्म को प्राप्त होते रहते हैं। तो बढ़ना और घटना दोनों बातें कहीं। अब अवस्थान काल है। नेरैयाण भंथे केवयं कालम अवठिया। हे भगवान, नारकियों की जो संख्या है अवस्थित, ना घटते हैं ना बढ़ते, कितने काल तक रहती है। भगवान ने कहा गोयमा जहन्नेण एगम समय उकोसेण 24 होता। हे गौतम, जघन्य से एक समय उत्कृष्ट 24 मुहूर्त। वैसे 12 मुहूर्त का समय आया था। इतने समय तक कोई ना जन्मे ना मरे। ये तो वो है, कोई ना नया जन्मा ना कोई मरा। ये प्रज्ञापना सूत्र के 6ठे पद के अनुसार। लेकिन जहाँ पर 24 मुहूर्त का है, और 24 मुहूर्त तो ये डबल कैसे हुआ? तो इसका समाधान आचार्यों ने, व्याख्याकारों ने ऐसे दिया है। संख्या तो उतनी, लेकिन 12 मुहूर्त के बाद जितने काल किए उतने नए जन्मे, जितने काल किए उतने और ने जन्म ले लिया। तो ऐसे संख्या एक जैसी लगातार रहे तो वह 24 मुहूर्त तक एक रह सकती है। अवस्थान काल 24 मुहूर्त का, 12 मुहूर्त तक ना कोई जन्मा ना कोई मरा, वही संख्या रही। अगले 12 मुहूर्त तक जितने काल किए उतने उतनों ने जन्म ले लिया। संख्या में ना वृद्धि हुई ना ह्रास हुआ। तो ऐसे अवस्था संख्या का अवस्थान काल नरकों में, समुच्चय नरकों में समस्त नारकियों की अपेक्षा से 24 मुहूर्त का है। एवं सतसु भी पुडविसु बढ़ंती हायंती भाणी अब्बा। इसी प्रकार सातों पृथ्वियों का अलग अलग बढ़ते भी हैं घटते भी हैं। बढ़ने घटने का तो वही उत्तर है। जघन्य एक समय उत्कृष्ट जो है आवलिका का असंख्यात्म भाग, लेकिन अवस्थान काल सातों नरकों का अलग अलग है। नवरंग अवठियसो इमंग नाणतंग तंजहा। अवस्थित नारकियों में जे भिन्नता है सत्व नरकों की। समुच्चय से तो 24 मुहूर्त कहा, सातों नरकों की अपेक्षा से अलग अलग नरक से ऐसे है जैसे कि रैन प्रभाए पुडवीय 48 मुहूर्ता। जैसे रतन प्रभा पृथ्वी का तो 24 मुहूर्त कहा था, मतलब ना कोई जन्मे ना कोई मरे। जितना वो अवस्थान है जितना वो जन्म मरण से रहित का काल है उतना ही संख्या का अवस्थान डबल कर देगा। यदि उनके पहले समुच्चय से 12 थे, 12 से 24 हो गए, और रत्न प्रभा के 24 हैं तो उसके 48 होता 48 मुहूर्त हो गए। 48 मुहूर्त तक रत्न प्रभा के नारकियों की संख्या ना घटी ना बढ़ी। 24 तक तो ऐसे हुआ ना कोई जन्म ना कोई मरा। अगले 24 तक जितने मरे उतने औरों ने जन्म ले लिया। तो इसने संख्या में ना हानि हुई ना वृद्धि हुई, उतनी की उतनी रही।
तो रत्न प्रभा पृथ्वी के 48 मुहूर्त हैं। शक्कर प्रभाए 14 राइंदियान, शर्करा प्रभा पृथ्वी के 14 अहोरात्र कहने। इतने समय तक उनकी संख्या एक जैसी रही। बालुआ प्रभाए मासो, बालू का प्रभा पृथ्वी में नारकियों का अवस्थान काल 1 मास है। पंख प्रभाए 2 मासों, पंख प्रभ में 2 महीने का समय है। धूम प्रभाए चत्तारी मासा, धूम प्रभा में 4 महीने का। तमाए 8 मासा, तमा प्रभा पृथ्वी में छठी में 8 महीने का अवस्थान काल है संख्या का। तम तमाए 12 मासा, तम तमा के 12 1 वर्ष है, 12 महीने। इतने समय तक संख्या न घटे न बढ़े। 6 महीने तक तो किसी ने जन्म नहीं लिया, अगले 6 महीने में ऐसा रहा जितने जन्मे उतने काल कर गए, या जितने काल किए उतनों ने जन्म ले लिया, उनकी संख्या उतनी की उतनी रही। असुर कुमारा भी बढ़ंती हायंती जहाँ निरैया। असुर कुमारों का ऐसे ही कहना, जे बढ़ते भी हैं घटते भी हैं, जैसे नारकियों का कहा। आवठिया जहन्नेण एकम समय उकोसेण 8:44 मुहूर्ता एवं 10 बिहावी। समुच्चय से असुर कुमारों का ऐसे कहना जैसे बढ़ना और घटना जैसे नारकियों का कहा था। कम से कम एक समय ज़्यादा आवलिका का असंख्यात्म भाग। जहाँ अवस्थान काल की बात है, अवठिया जहन्नेण एकम समयं उपोषेण 8:44 मुहूर्ता। अवस्थान काल ऐसे है जघन्य से एक समय उत्कृष्ट से 48 मुहूर्त। असुर कुमारों में ना संख्या घटे ना बढ़े। 24 मुहूर्त तक तो ऐसा आधा तो ऐसे लेना किसी ने भी जन्म मरण नहीं लिया, इससे संख्या उतनी हुई। अगले 24 मुहूर्त हैं, जितने जन्मे उतने काल के, जितने काल के उतनों ने जन्म ले लिया। तो इसलिए जो है संख्या एक जैसी रही, और एक जैसी संख्या का उत्कृष्ट काल है वो 48 मुहूर्त है। एवं 10 बीहा भी इसी प्रकार 10 प्रकार के भवनपतियों का कहना। एक इंदिया बढ़ंती भी हायंती भी अवठिया भी एहती भी जहन्नेण एकं समयं ओकोसेण आवलियाय असंख्य जय भागं। बेदिया बढ़ंती हायंती ताहेव अवठिया जहन्नेण एकं समयो कोसेण 2 अंतो मुहूर्ता एवं जाव चौरिंदिया अवशेषा सभ्य बढ़ंती हायंती ताहेव अवठियाण नाणतं इमं तंजाह समुच्चयं पंचेन्द्रिय त्रिख जोनियाण 2 अंतो मुहूर्ता गभ वकंत्याण 24 मुहूर्ता समुच्चय मनुष्याण 8:44 मुहूर्ता मुहूर्ता गभ वकंत्य मनुष्याण 24 मुहूर्ता बाणवंतर जोइस विमसोहमी 8:30 मुहूर्ता क्षण कुमारे 18 राइंदियाई 44 मुहूर्ता महिंद 24 राइंदियाई 20 मुहूर्ता बम्बलोय 5 44 राइंदियाई लंकाय 9 राइंदियाई महासुख 60 राइंदिय स्वयं सहसारे 2 राइंदिय सयाई आणय पाणियाण संखेजा मासा आरण अचुआण संखेजाई वासाई एवं गेवेज देवाण बीज विजयंत जयंत अपराजियाण असंखेजाई वास साई सवठ सिद्धे कलियोमस संखेजय भागो एवं भाणियपं बढ़ंती हायंती जहन्नेण एकं समयं ओकोसेण आवलियाय असंख्येजय भाग अवठियाण जंग भणियं। एक इंदिया बढ़ंती में हायंती में अवठिया भी। एक इंद्रिय जीव जिसमें 5 स्थावर आते हैं, ये बढ़ते भी हैं घटते भी हैं अवस्थित भी।
रहते हैं, संख्या एक जैसी। तो क्या प्रमाण है? एहि तिहि बिन जहन्नेन, इन तीनों बातों में बढ़ना घटना, ना संख्या का बढ़ना ना घटना, तीनों बातों में एक ही उत्तर आएगा। जहन्नेन एकम समय, जघन्य से एक समय। उकोषेण उत्कृष्य आवनियाय असंख्येय भाग, उत्कृष्य आवनिका का असंख्यात्मक भाग है। मतलब बढ़ते हैं तो कितनी देर? पांचों स्थावरों में कम से कम एक समय, ज़्यादा ज़्यादा आवनिका का असंख्यात्मक भाग। घटते हैं तो कितनी देर? कम से कम एक समय, ज़्यादा ज़्यादा आवलिका का असंख्यात्मक भाग। ना घटते हैं ना बढ़ते हैं, संख्या एक जैसी रहती है पांचों स्थावरों में। तो वह कितना समय? जघन्य एक समय, उत्कृष्ट आवलिका का असंख्यात्मक भाग। उसके बाद संख्या घटेगी जहाँ बढ़ेगी। तो ये पांच स्थावरों का हुआ। एक इंद्रियों का, वेदियां बढ़ंती हायंती तहिव, अवठिया जहन्नेण एकं समय, उकोषेण तो अंतो मुहूर्ता, एवं जाल चौर इंद्रिया। अब विकल इंद्रियों का है, दो इंद्रिय बढ़ते भी हैं घटते भी हैं। तहिव वैसे ही कहना। जघन्य एक समय, उत्कृष्ट आवलिका का असंख्यात्मक भाग। इनका घटने का भी समय और बढ़ने का भी समय, लगातार इतनी देर घटते रहें, इतनी देर बढ़ते रहें। अवस्थान काल का कहा है, अवठिया जहन्नेण एकम समय। अवस्थित संख्या जो है एक संख्या रहे, जघन्य से एक समय, उकोषेण उत्कृष्ट से दो अंतो मुहूर्ता, दो अंतर मुहूर्त। इनके जन्म का विरह काल अंतर मुहूर्त का है, और कोई जन्मा नहीं, और बाद में जितने जन्मे उतने मरे, संख्या एक जैसी रही। तो ये दो अंतर मुहूर्त का टाइम है अवस्थान काल संख्या की। आगे एवं जाव चौरिंद्रियां, ऐसे त्रिंद्रिय और चौतुरिंद्रिय का भी ऐसे कहना। कटने का बढ़ने का वही समय, जघन्य से एक समय, उत्कृष्ट से आवनिका का असंख्यात्मक भाग। और अवस्थान काल अवस्थित संख्या जो है, जघन्य से एक समय, उत्कृष्ट दो अंतर मुहूर्त। अवशेषा सभ्य बढ़ंती हायंती तहिव, बाकी जो दंडक है, ऐसे पंचेंद्रिय त्रिंचों में समूर्छा में है, संगी है, असंगी मनुष्य, संगी मनुष्य, भवन बाणव्यंतर, ज्योतिषी, बेमानिक, 26 में देवलोक तक का वर्णन अब आएगा। तो इनका वैसे कहना कि बढ़ना घटना, कम से कम एक समय, ज़्यादा ज़्यादा आवलिका का असंख्यात्मक भाग। अवठियाण नानतंग इमंग तन, जहाँ अवस्थित जो है उनकी भिन्नता इस प्रकार कहनी जो आगे कही जा रही है। समुचम पंचेंद्रिय त्रिक जोनियाण, दो अंतो मुहूर्ता। समूर्छम पंचेंद्रिय त्रियंचों की, इनकी संख्या की जो अवस्थिति काल है, जघन्य तो सबका एक समय आएगा। उत्कृष्ट जो है दो अंतर मुहूर्त कहे जाएंगे। समूर्छम पंचेंद्रिय त्रिंचों के गर्भ बकंतियाण 24 मुहूर्ता। गर्भ व्युत्क्रांतिक मतलब गर्भज पंचेंद्रिय त्रिंचों का जघन्य एक समय, अवस्थान काल उत्कृष्ट है 24 मुहूर्ता, 24 मुहूर्त है। समुचम मनुष्याण 8 मुहूर्ता। समूर्छम मनुष्यों का उत्कृष्ट अवस्थान काल जो है 48 मुहूर्त का है। जघन्य एक समय, उत्कृष्ट 48 मुहूर्त। गर्भ बकंतीय मनुष्याण 24 मुहूर्ता। गर्भ व्युत्क्रांतिक मनुष्यों का अवस्थान काल 24 मुहूर्त उत्कृष्ट कहा है। जघन्य एक समय, उत्कृष्ट 24 मुहूर्त। बाणवंतर जोईस सोहमी 44 मुहूर्ता। बाणव्यंतर ज्योतिषी 100 धर्म ईशान में
इन देवस्थानों में जघन्य एक समय उत्कृष्ट 48 मुहूर्त का समय कहना संख्या का अवस्थिति काल। शरण कुमारे 18 सराय 44 मुहूर्ता। संत कुमार देवलोक में अवस्थान काल जघन्य एक समय उत्कृष्ट 18 अहोरात्र और 40 मुहूर्त। माहिंदर 24 राय 20 मुहूर्ता। माहिंदर कल्प में 24 अहोरात्र और 20 मुहूर्त। ब्रह्मलोय पंच 44 राय दियाई। ब्रह्मलोक कल्प में अवस्थान काल संख्या का है जघन्य एक समय उत्कृष्ट 45 अहोरात्र। लंताय 9 राय दिया। लंत कल्प छठे देवलोक में 90 दिन का अवस्थान काल महासुख 60 राय दिया स्वयं। महाशुक्र कल्प में 160 अहोरात्र का। सहस्रारे 2 राय स्वयं। सहस्रार 8वें कल्प में 200 अहोरात्र का अवस्थान काल संख्या का। आणय पाणियान संखेजा मासा। आनक प्राणक 9वें 10वें देवलोक में संख्या का अवस्थिति काल संख्यात मास उत्कृष्ट। आरण अच्युआण संखेजाई वासाई। आरणक अच्युत 11वें 12वें देवलोक में जघन्य एक समय उत्कृष्ट संख्यात वर्ष का अवस्थान काल है। अवस्थिति काल आगे एवं गेवेज देवाण। ऐसे ग्रेवियक देवों का भी कहना संख्यात वर्ष का। बीजे विजयंत जयंत अपराजियाण असंखेजाय बास सहसाय। बीजे विजयंत जयंत अपराजिता। इन 4 अनुत्तर विमानवासी देवों का जो अवस्थिति काल है वह जघन्य एक समय उत्कृष्ट जो है असंख्यात 1000 वर्ष कहने। सबठ सिद्धे पल्योमस संखेजे भागो। सर्वार सिद्ध में पल्योपम का संख्यात्म भाग कहना। मतलब इसके बाद जरूर संख्या में विषमता आएगी, जा घट जाएंगे जा बढ़ जाएंगे। एवं भाणियब्बं इस प्रकार कहना चाहिए। बढ़ंती हायंती जहन्नेन एकम समय। उकोसेण आवनियाय असंखेजय भागन। इस प्रकार बढ़ते हैं घटते हैं जघन्य से एक समय उत्कृष्ट आवलिका का असंख्यात्मा भाग। अवठियाण जम भणिया। अवस्थित संख्या का जो वर्णन ऊपर कहा है उसके अनुसार 26वें देवलोक तक सभी दंडकों का अलग अलग कहना। सिद्धाण भंते केवयं कालं बढ़ंती। गोयमा जहन्नेन एकं समय कोसेण 8 समय। केवयं कालं अवठिया। गोयमा जहन्नेन एकं समय कोसेण 6 मासा। सिद्धाण भंते केवयं कालं बढ़ंती। हे भगवान सिद्ध भगवान उनकी संख्या लगातार बढ़े तो कितने समय तक बढ़ सकती है। गोयमा जहन्नेण एकम समयण उपकोसेण 8 समय। हे गौतम जघन्य से एक समय उत्कृष्ट से 8 समय कहना, क्योंकि 8 समय तक ही लगातार सिद्ध होते हैं, उसके बाद विरह अवश्य पड़ता है। कम से कम एक समय का, ज़्यादा से ज़्यादा 6 मास का। तो ये बढ़ने का बता दिया। केवयं कालं अवठिया। जहाँ पर घटने का नहीं है, क्योंकि सिद्ध गति को जाने के बाद कोई जीव वापिस संसार में नहीं आता, इसलिए संख्या का घटने का प्रश्न नहीं आया। तो केवयं कालं अवठिया कितने काल तक इनकी संख्या जो है अवस्थित रहती है। गोयमा जहन्नेण एकं समयो कोसेण 6 मासा। ही गौतम जघन्य से एक समय उत्कृष्ट से 6 मास कहना। इतने समय तक संख्या अवस्थित रहती है। उसके बाद इस स्थायी द्वीप में से कहीं ना कहीं से कोई ना कोई जीव सिद्ध गति को अवश्य प्राप्त करता है। जीवाण भंते किं सोवचया सावचया सोवचय सावचया
निरुवचय निरवचया गोयमा जीवा नो सोवचया नो सावचया नो सोपचय सावचया निरुवचय निरवचया एक इंदिया तय पाए शेषा जीवा चौहिंग पयहिंग भाणी अब्बा सिद्धाणं पुच्छा गोयमा सिद्धा सोवचया नो सावचया नो सोवचय सावचया निरुवचय निरवचया। जहाँ पर चार विकल्प कहे हैं, सोपचय संख्या का बढ़ना, सापचय संख्या का घटना, सोवचय सावचय संख्या का घटना भी और बढ़ना भी, और निरूपचय निरापचय संख्या का ना घटना ना बढ़ना, ये चार बातें आई। तो पहला आलापक जीव राशि के संबंध में, जीवाणु भनते किम सोवचया, हे भगवान क्या जीव सोपचय मतलब वृद्धि सहित इनकी संख्या बढ़ती है, पहला विकल्प। दूसरा सावचया, क्या जीवों की संख्या घटती है। तीसरा है सोवचय सावचया, मतलब जीव बढ़ते भी हैं और घटते भी। तो जीव बढ़ेंगे कब, जब कोई नए और आएंगे, घटेंगे कब, जब बिल्कुल नष्ट हो जाएंगे। लेकिन ऐसा तो कभी होता नहीं, जीव कभी अजीव नहीं बनता, अजीव कभी जीव नहीं बनता। निरुवचय निरवचया जो चौथा विकल्प है, ना बढ़ते हैं ना घटते। तो चारों विकल्पों में से जीव के ऊपर क्या घटता है। तो गोयमा जीवा नोव सोवचय, हे गौतम जीव जब उपचय वाले नहीं, इनकी संख्या बढ़ती नहीं है। नो सावचया, जीवों की राशि का अपचय भी नहीं होता, ये घटते भी नहीं है। नो सोवचय सावचया, जीव कुछ घटते हैं कुछ बढ़ते हैं, ऐसा भी नहीं होता। ये दंडकों में तो घटता है, लेकिन जीव राशि पर ये बोल नहीं घटता। निरुपचय निरवचया, निरुपचय निरपचय है, मतलब इस जीवों की संख्या में ना वृद्धि होती है ना हानि होती है, मतलब उपचय वृद्धि और हानि से रहित है जीवों की संख्या। जितने आज हैं अनादि काल में चले जाएं, कितना समय पहले चले जाएं, तब भी संख्या जीवों की उतनी ही थी जितनी आज है। अनंत काल हम भविष्य में चले जाएं, तब भी जीवों की संख्या उतनी ही रहेगी जितनी आज है, ना कोई जीव घटेगा ना कोई जीव बढ़ेगा। अब दंडकों के अनुसार पूछा जा रहा है, एक इंद्रिया तय पय, एक इंद्रियों के संबंध में ऐसा कहना तीसरे पद में। तीसरा पद क्या है, सोपचय सापचय, जहाँ पर प्रति समय जन्म मरण चलता रहता है, इसलिए जो तो जीव एक इंद्रिय से त्रस्काय में आ जाते हैं वो तो कट गए एक इंद्रियों से, और जो जीव त्रस्काय के जीव काल करके एक इंद्रिय में आए तो वो क्या हो गए, बढ़ गए। तो एक इंद्रिय में उपचय और अपचय दोनों चलते रहते हैं हर समय, इसलिए एक इंद्रियों में तीसरा पद कहना सोपचय सापचय। शेषा जीवा चौहिं पयहिं भाणी अब्बा, शेष जो दंडकों की बातें हैं उनको चारों पदों से कहना। अब जिस समय सोपचय दंडक में जीव काल तो कोई नहीं करता, लेकिन नए जन्म ले रहे हैं, उस समय क्या है, सोपचय। और सावचय, सावचय का मतलब जिस समय कोई नया जीव तो जन्म नहीं ले रहा, लेकिन पुराने जीव काल धर्म को प्राप्त होते जा रहे हैं, तो उस समय दूसरा विकल्प घटेगा।
और जिस समय जन्म भी ले रहे हैं और मृत्यु को भी प्राप्त हो रहे हैं, और वो उस समय संख्या क्या है, घट भी रही है और बढ़ भी रही है। और जिस समय चौथा पद निरुपचय निरवचया, ना तो कोई नया जन्म ले रहा है, ना कोई नया वहाँ पर मृत्यु को प्राप्त हो रहा है, उस समय निरुपचय निरपचय जे चौथा बोल आएगा। तो बताया है एक इंद्रियों को छोड़ करके जो 19 दंडक हैं, उन सब के अंदर ये चारों पद कट जाते हैं। अब सिद्धाण पूछा, सिद्ध भगवंतों की परीक्षा, गोयमा सिद्धा सोवचया नो सावचया, नो सोवचय सावचया निरुवचय निरवचया। हे गौतम, सिद्ध सोपचय वाले हैं। पहला विकल्प भी घटता है, लेकिन दूसरा विकल्प नहीं घटता, नो सावचया, क्योंकि सिद्धों से कोई जीव बाद में संसार में नहीं आता, इसलिए उनका अपचय नहीं होता। सोवचय सावचय तीसरा पद भी नहीं घटता कि कुछ संसार में आ जाते हैं और कुछ सिद्ध गति को प्राप्त हो जाते हैं, ऐसा भी वहाँ पर नहीं होता। और चौथा है निरुपचय निरवचया, कि जिस समय कोई भी जीव सिद्ध गति को प्राप्त नहीं होता, उस समय ना उनका उपचय हो रहा है ना निरपचय, मतलब ना कोई घट रहा है। चौथा, पहला और चौथा विकल्प जो सिद्ध भगवंतों में पाए जाते हैं। अब जीवाणु भंते केवयं कालं निरुपचय निरवचया गोयम सबद्धम, कि निर्याण भंते केवयं कालं सोवचया गोयम जहन्नेन एकं समयं उकोसेन आवलियाय असंख्यजय भागम केवयं कालं सावचया गो एवं चेव केवयं कालं सोवचय सावचया एवं चेव केवयं कालं निरुपचय निरवचया गोयमा जहन्नेन एकं समयं कोसेन बारस मोहता। एक इंद्रिया सब में सोवचय सावचया सबद्धं, शेषा सब में सोवचया भी सावचया भी, सोवचय सावचया भी निरुपचय निरवचया भी, जहन्नेन एकं समयं कोसेन आवनियाय असंख्यजय भागम आवठियेह बकंति कालो भाणी अपो। जीवाण भक्ते केवयं कालं निरुपचय निरवचया, जीवों में केवल चौथा भाग पाया जाता है। अब प्रश्न है कि हे भगवान, जीव कितने काल तक निरुपचय और निरपचय रहते, ना कटते हैं ना बढ़ते हैं। गोयमा सब अथंग, हे गौतम, सदा काल जीव की जीव राशि की संख्या न घटती है न बढ़ती। निरयाण भंते केवयं कालं सोवचय, हे भगवान, नारकी सोपचय उपचय वाले, इनकी संख्या बढ़ती है, कितने देर तक संख्या बढ़ती है। गोयमा जहन्नेन एकं समयं उकोसेन आवलियाय असंख्यजय भाग, हे गौतम, जघन्य से एक समय उत्कृष्ट आवलिका का असंख्यात्म भाग कहना, जो अभी आया था पीछे, तो उपचय का इतनी देर तक लगातार जन्म होता है, तो वह संख्या बढ़ती जा रही है। केवयं कालं सावचया, कितने काल तक नारकियों की संख्या कटती है। एवं चेत, इसी प्रकार कहना, जघन्य से एक समय उत्कृष्ट आवलिका का असंख्यात्म भाग। केवयं कालं सोवचय सावचया, कितने काल तक ये काल भी जन्मते भी हैं और मरते भी हैं, ऐसा लगातार कितने समय तक होता है। एवं चेव, ऐसे ही कहना, जघन्य से एक समय उत्कृष्ट आवलिका का असंख्यात्म भाग। केवयं कालं निरुपचय निरवचया, कितने काल तक ना कोई जन्मता है ना कोई काल धर्म को प्राप्त होता है।
गोयमा जहन्नेण एकम समयो कोसेण 12 होता। ये नारकियों का कहा जा रहा है, हे गौतम, जघन्य से एक समय उत्कृष्ट से 12 मुहूर्त। एक इंद्रिया सभ्य सोवचया सावचया सबद्धम। एक इंद्रियों का तो ऐसे कहा जाता है कि इनका उपचय और अपचय जो सदा काल चलता रहता है, जहाँ समय की कोई अवधि नहीं है। जहन्नेण एकम शेषा सभ्य सोवचयाभि सावचयाभि। सोवचय सावचयाभि निरुवचय निरवचयाभि। शेष जो दंडक है उनमें जो चारों ही विकल्प भाग्य चलते हैं। बाकी दंडकों के जीव में जो 19 है उनमें सोपचय उपचय वाले भी हैं, जब संख्या बढ़ती ही जाती है। सावचय और वो भी समय होता है जिस समय संख्या घटती जाती है। सोवचय सावचय भी जहाँ संख्या घट भी रही है और बढ़ भी रही है, मतलब जन्म मरण लगातार चल रहा है। निरुपचय निरवचया भी। निरुपचय वह समय जिस समय ना कोई जन्म ले रहा है ना कोई मर रहा है। तो इसके संबंध में ऐसे कहना, जहन्नेण एकम समय, जघन्य से एक समय उत्कृष्ट आवलिका का असंख्यात्मा भाग। अवठिये बकंती कालो भाणी अबो। अवस्थिति में ऐसे कहना, मतलब जिस समय ना कोई जन्मता है ना कोई मरता है, तो इसमें जैसे व्युत्क्रांति काल, जो व्युत्क्रांतिक पद प्रज्ञापना सूत्र का 6ठा पद है, वहाँ पर सारा कहा है कि किसका कितना काल होता है, कि वहाँ पर स्थावर 5 स्थावरों को छोड़ करके कम से कम कितना समय और ज़्यादा से ज़्यादा कितने समय तक जब जीव ना कोई जन्मता है ना कोई मरता है, उसके अनुसार कहना, जो प्रज्ञापना सूत्र के 6ठे पद में कहा था। जो अवस्थिति काल का है ना, उससे आधा आधा काल। जैसे 24 मुहूर्त कहा है तो 12 मुहूर्त समझना, 48 मुहूर्त कहा है तो 24 मुहूर्त समझना, तो वो समय जानना। सिद्धाण भंते केवयं कालं सोवचया। गोयमा जहन्नेण एकं समयो कोसेण 8 समया। केवयं कालं निरुवचय निरवचया। जहन्नेण एकं समयो कोसेण 6 मासा। सेवं भंते ति। पंचम साय 8वां देशो समत्तो। सिद्धाण भंते केवयं कालं सोवचया। हे भगवान, सिद्ध भगवान सदा उपचय वाले हैं, इनकी संख्या बढ़ती जाए तो लगातार कितने समय तक बढ़ती है। गोयमा जहन्नेण एगम समयो कोसेण 8 समया। हे गौतम, जघन्य से एक समय उत्कृष्ट से 8 समय कहना। इतने समय तक लगातार सिद्ध भगवान सिद्ध होते हैं तो उतने लगातार वो संख्या बढ़ती जाती है। केवयं कालं निरुपचय निरवचया। हे भगवान, जब ना कोई उपचय होता है, ना ह्रास, ना बढ़ते हैं ना घटते हैं, ऐसा कितने समय तक। गोयम जहन्नेण एकम समयो कोसेण 6 मासा। जघन्य से एक समय उत्कृष्ट से 6 महीने का काल कहना। सेवम भंते ती। हे भगवान इसी प्रकार है, हे भगवान इसी प्रकार है। तीन इस प्रकार पंचम सय 8वां उद्देश्य समत्तो। इस प्रकार 5वें शतक में 8वां उद्देश्य समाप्त हुआ। अब 9वां उद्देश्य। राजगृह क्या है? राजगृह का तो एक नाम लिया, हर नगर को हम कह सकते हैं ये क्या है। केवल जमीन को तो राजगृह नहीं कहा जा सकता। जमीन के साथ और जो वहाँ पर वस्तुएं पाई जाती हैं, सबको सब राजगृह नाम से कहे जाते हैं।
तो तेन कालेन तेन समेन जाव एवं व्यासी किमियं भंते नैरं राय गिहंति पवुच्चाई किंग पुडवी नैरं गराय गिहंति पवुच्चाई आउ नैरं राय गिहंति पवुच्चाई जाव वर्णसई जाहा एवणु देसय पंचन्य त्रिख जोनियाण वतव्या ताहा भाणी अब्बा जाव सचिता चित्त मीसियाई दब्बाई नैरंग राय गिहंती पवुच्चाई गोयमा पुडमी भी नैरंग राय गिहंती पवुच्चाई जाव सचिता चित्त मीसियाई दब्बाई नैरंग राय गिहंती पवुच्चाई से के नटेण गोयमा पुडवी जीवाय अजीवाय नैरंग राय गिहंती पवुच्चाई जाव सचिता चित्त मिसियाई दब्बाई जीवाय अजीवाय नैरंग राय गिहंती पवुच्चाई से तीन ठेण तंग चे तेन कालेन तेन समेन जाग एवं व्यास। उस काल उस समय में भगवान गौतम स्वामी जी भगवान महावीर स्वामी जी को वंदना नमस्कार करके इस प्रकार बोले किमियं भंते नैरंग राय गिहंती पवुच्चाई। हे भगवान जे नगर राजगृह जे राजगृह नगर क्या कहलाता है पवुच्चाई प्रोच्यते राजगृह नगर के संबंध में हम क्या कहें किम पुडवी नैरंग राय गिहंते पवुच्चाई जो जहाँ की पृथ्वी है क्या उसको हम राजगृह कहें आओ नैरंग राय गिहंती पवुच्चाई जो राजगृह नगर के अंदर पानी है उसको राजगृह कहें जहाँ बनस्सई जहाँ पर जो अग्नि है उसको कहें वायु है उसको कहें जहाँ वनस्पति है उसको राजगृह नगर कहें जहाँ एवं देश जैसे एजन उदेशक में आया था पंचंदीय त्रिक जोनियाण वक्तव्या ताहा भाणी अब्बा मतलब 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय 5 इंद्रिय त्रियंच जो जीव हैं उनको हम राजगृह कहें जाव सचित्ता चित्त मीसियाई दब्बाई नैरंग राय गिहंती पवुच्चाई जा सचित्त अचित्त आदि जो जहाँ पर मिश्र द्रव्य हैं उसको राजगृह नगर हम कहें गोयमा पुडभी भी नैरा राय गिहंती पवुच्चाई। हे गौतम ये जो जहाँ की पृथ्वी है इसको भी राजगृह नगर कहा जाता है जाव सचित्ता चित्त मिसियाई दब्बाई नैरा राय गिहंती पवुच्चाई। ऐसे इस पृथ्वी से लेकर के पानी अग्नि वायु वनस्पति 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय 5 इंद्रिय त्रियांच मनुष्य आदि इन सब को लेकर के इस स्थान की संख्या जो है राजगृह है। तो इस प्रकार ये क्या है राजगृह नगर गोयमा पुडवी भी नैरंग राय गिहंती पवुच्चाई जा सचित्ता चित्त मीसियाई दब्बाई नैरंग राय गिहंती पवुच्चाई। हे गौतम पृथ्वी भी राजगृह नगर है ऐसे अपकाय तेजसकाय वायुकाय सारा त्रियंचों तक सचित अचित मिश्र द्रव्य जो कहे हैं सारे के सारे क्या है राजगृह नगर है से किणठेण भगवान ऐसा किस दृष्टि से कहा है गोयमा पुडमी जीवाय अजीवाय नैरंग राय गिहंती पवुच्चाई। हे गौतम जे पृथ्वी जीव रूप में है अजीव रूप में है ये राजगृह नगर कहा जाता है। जाव सचित्ता चित्त मीसियाई दब्बाई
सचित अचित जितने भी जहाँ पर द्रव्य के हैं, पृथ्वी काय, अप काय, तेजस काय, वायु काय, वनस्पति काय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय, जो सारे समुच्चय से क्या है राजगिरी कहे जाते हैं। जीवाय अजीव, जीव अजीव, नैरंग राय गेहं के पहुँचे, सारे राजगिरी नगर कहे जाते हैं। से 3 अठेण तंग, इसलिए ऐसा कहा जाता है पृथ्वी आदि जो समुच्चय से सभी राजगिरी नगर है जहाँ पे। तो कहा जाता है विवक्षित भूमि सचित और अचित होने के कारण जीव और अजीव रूप है। विवक्षित मतलब जो राजगिरी नाम से कही जा रही है। तो अतः एवं राजगिरी नगर जीवाजीव रूप है, जीव रूप भी है और अजीव रूप भी है। अब प्रकाश और अंधकार क्या है? से नोणंग भंते दिया उज्जोय राय अंध यारे हंता गोयमा जाव अंध यारे, से किणठेण गोयमा दिया शोभा पोगल्ला शोभे पोगल परिणामे, राय अशोभा पोगल्ला अशोभे पोगल परिणामे, से तीणठेण से नोणंग भंते दिया उज्जोय राय अंध यारे। हे भगवत, दिन में उद्योत और रात्रि में अंधकार होता है। हंता गोयमा मतलब क्या? दिन में उद्योत और रात्रि को अंधकार होता है। हाँ गौतम, जाव अंधियारे, दिन में उद्योत प्रकाश होता है, रात्रि को अंधेरा होता है। से केणठेण, हे भगवान, ऐसा किस दृष्टि से कहा है? गोयमा दिया शुभ पोगल्ला शुभ पोगल परिणाम। है गौतम, दिन में शुभ पुद्गल होते हैं और पुद्गलों का परिणाम भी क्या होता है? शुभ होता है। राइंग अशुभ पोगल्ला अशुभ पोगल परिणाम, और रात्रि में पुद्गल भी अशुभ और पुद्गलों का परिणाम भी अशुभ होता है। से तीणठेण, इसलिए है गौतम ऐसा कहा जाता है दिन उद्योत रूप है और रात्रि क्या है? अंधकार रूप है। दिन में उद्योत होता है, रात में अंधकार होता है। निरयाण भंते किम उज्जोय अंधेयारे, गोयमा निरयाण नो उज्जोय अंधेयारे, से किणठेण गोयमा निरयाण अशुभा पोगला अशुभे पोगल परिणामे, से तीणठेण गोयमा निर्याण नो निर्याण भक्ते के उज्जोय अंधे आरे। हे भगवान, नारकियों नरकों में नारकियों के क्या उद्योत होता है? जहाँ अंधकार होता है, वह प्रकाश होता है जहाँ अंधेरा। गोयमा निर्याण नो उज्जोय अंधे आरे। हे गौतम, नारकियों के उद्योत प्रकाश नहीं होता, वहाँ तो अंधकार होता है। से किणठेण, हे भगवान, ऐसा किस दृष्टि से कहा? गोयमा निर्याण अशुभा पोगला अशुभे पोगल परिणामे, से तीणठेण। हे गौतम, नारकियों के अशुभ पुद्गल होते हैं, अशुभ ही पुद्गलों का परिणमन होता है। इसलिए ऐसा कहा जाता है नरकों में उद्योत नहीं, अंधकार होता है। असुर कुमाराण भंते किम उज्जोय अंध यारे, गोयमा असुर कुमाराण उज्जोय नो अंध यारे, से किणठेण गोयमा असुर कुमाराण शुभा पोगला शुभे पोगल परिणामे, से तीणठेण जाव एवं बुच्चय जाव थणियाण, उडवी काया जाव तेनिया जहा नेरैया, चौर इंद्रियाण भंते किम उज्जोय अंध यारे, गोयमा उज्जोय भी अंध यारे भी, से किणठेण गोयमा चौर इंद्रियाण शुभा शुभाय पोगला शुभा शुभेय पोगल परिणामे, से तीणठेण एवं जा मनुष्याण बाणवंतर जोईस बेमानिया जहा असुर कुमारा। असुर कुमारान भंते के उज्जोय अंधे आरे। हे भगवान, असुर कुमार देवों के क्या उद्योत होता है? जहाँ अंधकार होता है।
गोयमा असुर कुमारान उज्जोय नो अंधे आरे। हे गौतम, असुर कुमारों के उद्योत होता है, अंधकार नहीं। से कीणठेन, हे भगवान, ऐसा किस दृष्टि से कहा है। गोयमा, हे गौतम, असुर कुमारान शुभा पोगल्ला, शोभे पोगल परिणामी। हे गौतम, असुर कुमारों के शुभ पुद्गल होते हैं, शुभ पुद्गलों का परिणाम परिणमन होता है, परिणाम। से तीन अठेण, इसलिए है गौतम, जाव एवं बुच्चई ऐसा कहा जाता है। जाव थनीय कुमाराण, मतलब के वहाँ पर उद्योत होता है असुर कुमारों के, अंधकार नहीं होता, क्योंकि पुद्गल भी शुभ है, उनका परिणमन भी शुभ है। ज़्यादा देखा जाए तो पुण्यवाणी का प्रभाव है। एवं जाव थनियाण, जैसे असुर कुमारों का कहा, ऐसे शेष नव, मतलब 9 भवनपतियों का भी सनित कुमारों का कहना। पुडवी काया जाव तेनिया जहा नेरैया, पृथ्वी कायक जीवों से लेकर आपकाय, तेजसकाय, वायुकाय, वनस्पतिकाय, द्विन्द्रिय, त्रिन्द्रिय, इन सब के संबंध में ऐसे कहना जैसे नारकियों का कहा था। इनके उद्योत नहीं होता, अंधकार होता है, क्योंकि इनके पास आंखें ही नहीं होती। चौर इंद्रियाण भंते के उज्जोय अंधयारे। हे भगवान, चतुर्ंद्रियों के क्या उद्योत होता है, अंधकार। गोयमा उज्जोय भी, अंधयारे भी। हे गौतम, उद्योत भी होता है, अंधकार भी होता है। से कीणठेण, भगवान, ऐसा किस दृष्टि से कहा है। गोयमा चौरिंद्रियाण शुभा शुभाय पोगल्ला, शोभा शोभेय पोगल परिणामे। से तीन एवं जा मनुष्याण, हे गौतम, चतुरिंद्रियों के शुभ अशुभ पुद्गल होते हैं, और शुभ अशुभ उनका पुद्गलों का परिणाम होता है। से तीन एवं जा मनुष्याण, इसलिए ऐसा कहा जाता है कि उनके उद्योत भी है, प्रकाश भी है। एवं जा मनुष्याण, ऐसे जैसे चौरिंद्रियों के कहा, पंचेंद्रिय त्रियांश, और मनुष्यों के भी ऐसे कहना। बाणवंतर ज्योतिष विमानिया, जहाँ असुर कुमारा, बाणव्यंतर ज्योतिषी विमानिकों का ऐसे कहना जैसे असुर कुमारों का कहा, कि वहाँ पर उद्योत ही होता है, अंधकार नहीं होता, क्योंकि वहाँ पर शुभ पुद्गल पाए जाते हैं, और शुभ ही उनका परिणाम होता है, परिणाम। अब जब नरक में सदा अंधेरा रहता है, देवलोकों में सदा प्रकाश रहता है, तो वहाँ पर दिन रात का समय का हिसाब कैसे लगाया जाता है, ये प्रश्न और उसका उत्तर दिया गया है। तो अत्थीण भंते निरयाण तथ गयाण एवं पन्नायाय तंजाह समयाई व आवलियाई व जाव उसपणी व ओ सपणी व नो नठे समठे से के नठेण जाव समयाई व आवलियाई व उसपणी व ओ सपणी व गोयमा इह तेसिंह मान इह तेसिंह पमान इह तेसिंह एवं पन्नायाय तंजहा समयाईवा ओ सपणीवा। से तीनठेण जाव एवं पन्नायाय तंजहा समयाईवा जाव ओ सपणीवा एवं जाव पंचेंद्रिय त्रिख जोनियाण। अर्थीण भक्ते निर्याण तथ गयाण एवं पन्नाय। वे भगवान, नारकियों के जो नरकों में स्थित हैं, क्या उनको ऐसा बोध होता है, क्या उनको ऐसा ज्ञान होता है। तंजहा, जैसे समयाई व समय हो गया, आवलियाई व आवलिका बीत गई, जाव उसपणी व ओ सपणी व आवलिका से शोक मुहूर्त, दिन रात, अहोरात्र, पक्ष मास, ऋतुएं, अयन, वर्ष, 10 युग, 10 वर्ष, 100 वर्ष, 1000 वर्ष, लाख वर्ष, 10 लाख वर्ष, करोड़, शीर्ष पर हेलिका तक,
पल्योपम, सागरोपम, उत्सर्पणी काल, अवसर्पणी काल ये बीत गए हैं, क्या उनको बोध होता है? नोई नट्ठे समट्ठे नारकियों को नहीं होता। से कीणठेण जाव समयाइवा आवलियाइवा उसपणीवा उसपणीवा। हे भगवान, ऐसा किस दृष्टि से कहा जाता है? सामे आवलिका उत्सर्पणी अवसर्पणी का उनको कोई बोध नहीं होता। गोयमा इहम तेसिंह मानम इहम तेसिंह पमान। हे गौतम, ये तो इस मनुष्य लोक में ही सूर्य की गति के कारण से इस समय का प्रमाण होता है। वहाँ तो सूर्य का उदय अस्त कुछ भी नहीं होता, वहाँ पर अंधेरा है, अंधेरा है। अब प्रकाश का कारण जब बनता है, जब कोई महर्षिक देवता वहाँ जाता है, तब वो प्रकाश की बात बनती है। और बाकी जो तीर्थंकर भगवंतों के 5 कल्याणक हैं, उनके संबंध में कहा जाता है सारे लोक में उद्योत होता है। तो इसके संबंध में उस उद्योत की जो बात लाक्षणिक कही है, वो प्रसन्नता की कही है। जिस समय प्रसन्नता होती है तो चेहरा खिल जाता है। जब चेहरे पर खुशी होती है तो उसको प्रकाश के रूप में गिना जाता है, और जब चेहरे पर उदासी होती है तो उसको ही अंधेरे के रूप में गिना जाता है। तो नारकियों में तीर्थंकर भगवान का जन्म निमित्त बना, और निश्चय से देखा जाए उनकी पुण्य प्रकृति उदय में आई, जिसके कारण से उनको सुख शांति का एहसास होता है। लेकिन वह थोड़ी देर का अंतर मुहूर्त प्रमाण होता है। तो कहा है कि जो दिन रात आदि का व्यवहार जो है, जो मनुष्य लोक में ही कर्म भूमियों में होता है, कि जहाँ पर इहं तेसिंह मानं इहं तेसिंह प्रमाणं, जहाँ पर मान जहाँ पर प्रमाण, इहं तेसिंह एवं पनाई, जहाँ पर ही मनुष्यों के ऐसे ज्ञात होता है। तन जहाँ समयाईवा ओसपणीवा, समय से लेकर उत्सर्पणी अवसर्पणी तक का कहना। से तीन ठेण जावनो एवं पन्नाई, इसलिए ऐसा कहा जाता है नरकों में वो जिस समय का व्यवहार वहाँ पर नहीं चलता, नहीं जाना जाता। तंजहा समयाईवा जाव उत्सर्पणी व, समय से लेकर उत्सर्पणी तक, एवं जाव पंचेंद्रिय त्रिख जोनियन, ऐसे पंचेंद्रिय त्रिंशों तक कहना। अब इसके आगे जो आएगा कल जैसे समय होगा कराने का प्रयास।